विविक्त देश सेवित्वाम, इसकी व्याख्या चल रही थी भाष्य में। विविक्ता मैंने स्वभावतः संस्कारेण व अशुच्यादि सर्व व्याघ्रादिश्च रहितो अरण्य नदी पुनः देव गृहादिविविक्तो देश तम सेवितुम शीलम अस्येति विविक्त देश सेवी तद्भावो विविक्त देश सेवित्वम कह दिया। विविक्त का मतलब क्या? या तो स्वभावत से ही अशुद्धियों से रहित है, स्वभाव से अशुद्धियों से रहित है, अथवा आपने संस्कार के द्वारा अशुद्धियों को दूर किया, धोया, सफाई की, झाड़ू मार दिया, पोताई कर दी, गोबर से लीप दिया, अनेक प्रकार से शुद्धिकरण संस्कार के द्वारा आपने जगह को शुद्ध कर लिया। स्वभाव तो शुद्ध होता है। ऊपर पहाड़ में चले गए, हिमालय में, और बर्फीले क्षेत्र में चले जाओ, वहां कहां से शुद्धि होना? एक बिल्कुल गांव से बाहर दूर ऊपर चले जाए तो वहां कोई नहीं रहता ना, वहां लोग शंका सोच भी नहीं करते। यहाँ तो अगल बगल में गांव वाले आ जाते, वहां कहाँ आएंगे कोई? एकदम ऊपर में रहो। जैसे हम देखा था ज्ञान धाम से ऊपर, ज्ञानसू से ऊपर एक है पहाड़ में, उत्तरकाशी का पीछे पीछे जा करके वो चोटी पे एक महात्मा बैठा है। कैसे किसी को पता चला था, महाराज जी को वो सब पता चल गया, तो हम लोगों को कहा भाई थोड़ा राशन पानी कपड़ा उपड़ा वगैरह ले जाओ उसके लिए। हम लोग 5-6 लोग गए। ऐसे जगह जहां से 1.5 किलोमीटर तो नीचे आना पड़ेगा पानी के लिए, पानी भी नहीं वहां, और टिनों में पानी ले जाके रखते हैं। एकदम 2.5-3 किलोमीटर नीचे गांव है, और कौन ऊपर जाएगा? क्या लोग शंका शोच करने? बिल्कुल विशुद्ध स्थान है वहां, स्वभावत शुद्ध है। और खुद भी पूरे 1 किलोमीटर नीचे आते लोग शंका शोच करने, उधर करते भी नहीं, नीचे आना पड़ता है। वयोवृद्ध थे, ये भी नहीं कि जवान है, 60 के लगभग के थे वो, और ग्रंथ लिख रहे थे, अच्छे पढ़े लिखे, शास्त्रों का कहता। तो ऐसे लोग रखते, स्वभाव तो शुद्ध स्थान है वो। तो नहीं तो ये कि हम लोग रह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़े? फिर संस्कार दृष्टि, झाड़ू मारो, पोछा लगाओ, ये करो, वो करो, धो, सब करना पड़ेगा। तेजाब लाओ, नहीं हार्पिक लाओ, ये लाओ, वो लाओ, सफाई करो। अनेक साधन जो आपके पास आपके अक्ल सकल में आता है दिमाग में, उन साधनों के द्वारा शुद्धिकरण करना पड़ता। संस्कार अशुच्यादि रहितो, इसका साधन भाई। और सर्प व्याघ्रादि भी रहित हो, सर्प व्याघ्रादि भी ना हो। नहीं तो जो स्वाभाविक डर है ना, अभिनिवेश, मृत्यु भय, वो सताएगा आपको। अब ध्यान कर रहे करके आवाज आ गया वहां कहीं सिंह का, बस हो गए, घबरा जाएंगे, कहाँ ध्यान होएगा फिर उसका। और समाधि में पहुंचने के बाद तो सिंह सामने आ जाए तो सिंह स्वयं शांत बैठ जाएगा। ब्रह्मचर्या वैरत्याग कहा है ना योग सूत्रकार ने, ब्रह्मचर्य पक्का हो जाए, आपकी समाधि पहुंच जाएंगे तो पशु भी वैरत्याग करके बैठ जाएंगे। सांब और नेवला मित्रता के साथ बैठेंगे, ऐसा वर्णन है योग सूत्रों में। लेकिन स्थिति से पहले साधक के लिए क्या होगा? डर लगेगा ना, सांप का, सबका डर रहता है। इसे उससे रहित जगह ढूंढो, सर्प व्याघ्रादि रहित, और घोर जंगल से छोड़ दो, अरण्य, नदी के तट। जैसे हम लोग खतरे में रहे हैं, अब तो दीवार बन गया, कोई चिंता नहीं तो क्या है, कब टूटेगा, कब कटेगा, क्या होगा, डर रहेगा। नदी के तट में तो डर रहता है ना, बाढ़ आ जाएगी, काट देगी तट को। गए झोंपड़ी भी गए, आप भी गए, साथ बह गए, इसलिए नदी तट से बच के रहो। और देवगृह ये सबसे खतरनाक है। मंदिरों के पास नहीं रहना, मंदिर में भी नहीं रहना, क्योंकि जब कभी टन 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 बजा तरफ क्या ध्यान करेंगे? लोग आ रहे हैं, टन बजा देंगे, तो पानी डाल रहा है, कुछ कर रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, औरतें, लड़कियां, उनकी जो है पायल की आवाज है, कहीं कंगन की आवाज है, होते रहेगा कुछ कचर पचर कचर। इसलिए देवगृह, मंदिर से भी बच के रहना। वहां भी साधक टिक नहीं सकता है, भजन नहीं हो सकता, आदि भी इस प्रकार। और भी जहां पर आप भले सोचेंगे बहुत पवित्र स्थल है, किंतु वह पवित्र स्थल भी यदि आपके साधना में बाधक किसी प्रकार का पैदा करता है तो उसे भी त्याग देना चाहिए। इसने जान के मंदिर को भी ले लिया
है तो मंदिर क्या है? पवित्र स्थान है, भगवान का स्थान है, मंदिर है। वहां जो भी जाएगा तो पवित्र हृदय से ही जाएगा, यही मान के चलते हैं ना। आजकल की बात अलग है, आजकल तो लव अफेयर वहां होता है, मंदिरों में ही जाके मिलते हैं लड़का लड़की। कहाँ जा रहे हैं? लड़की को पूछेंगे बाप घर में, मंदिर जा रही हूँ। हाँ ठीक है जाओ, मंदिर जा रहे कोई बात नहीं। लड़का भी यही बोला, कहाँ जा रहे हो? मैंने मंदिर जा रहे हो, वापस वहां मिलते। ऐसे उटपटांग काम होने लग गए। सामान्य तौर पर क्या है, मंदिर का मतलब ये माना जाता है सब शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध भावना से जाते, पवित्रता है। भगवान के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, ये हो रहा हो रहा, कीर्तन भजन हो रहा है, वहां सत्संग होता है वहां। लेकिन वह भी साधक के लिए उपयोगी स्थान नहीं है, वह एकांतवास नहीं बनता वहां पे। इसलिए कहते हैं उसे विद्या, इन सबसे विविक्त देश का नाम विविक्त देश, फिर रहितो विविक्तो देश तम सेवित अस्य, ऐसे देश का ही सेवन करने की स्वभाव है जिसका, उसे कहते हैं विविध देश सेवी। तद्भाव, ऐसे कहने वाले का जो स्वभाव का जगत धर्म है उसे विविक्त देश सेवित्वम, विविक्तेषु देशेषु चित्तम प्रसिद्धि। कारण क्या है? ऐसे एकांत देश में स्वयं आपका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वातावरण में शुद्धि आ जाए, जैसे हम बोलते बार बार सात्विक वातावरण बनाओ आश्रम में, रजगुण तमगुण को निकालो, दूर रखो। क्यों? जितना वो लोग रहेंगे उतनी आपके वातावरण बिगड़ेगी, आपकी भी प्रसन्नता खत्म हो जाएगी। इसे रजोगुणी तमोगुणी जितनी बढ़ जाए उतनी परेशानी हो जाती है। आजकल सारे आश्रम बिगड़े क्यों है? क्यों? ये रजोगुणी तमोगुणी ज्यादा है। सात्विक कौन होता है? कितने होते हैं? बहुत ही कम। इसे कहते हैं कि विविक्त देश में क्यों रहना चाहिए स्वभाव से? कारण चित्तम प्रसिद्ध, चित्त अपने प्रसन्न हो जाते तथा आत्मादि भावना विविक्त उपजायते। इसलिए आत्मादि की भावना जो होती है विविक्त देश में ही अनायास उत्पन्न हो जाता है आपके अंतःकरण में। अतः विविक्त देश से ज्ञान उच्चते है। इसे विविक्त देश से को ज्ञान शब्द से कह दिया कि ज्ञानोत्पत्ति का अनायास साधन बन जाता है। वो चित्त प्रसन्न होगा, चित्त प्रसन्न से आत्म संबंधी भावना होगी, उसके द्वारा ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, ज्ञानोत्पत्ति का साधन मतलब उसको भी ज्ञान शब्द से कह दिया जा रहा है, क्योंकि शुद्धि आदि के बारे में रोज श्रुतियां है नीचे। मधुसूदनी पूर्व पृष्ठ में ही था वो शुद्धि के बारे में। श्वेताश्वत प्रसद 2:10 समय शुचौ शर्करवन्यवालुका विवर्जिते शब्द जलाशयादि मनोनुकूले न तो चक्षु पीड़ने गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजये। ये विविक्त देश से वित्तम पर था, उसमें मेरे ध्यान नहीं गया। वहां समय सम होना चाहिए देश, न ज्यादा ऊंचा नहीं ज्यादा नीचा नहीं, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम। ज्यादा ऊंचा रहेगा और कहीं नींद आ गई तो धड़म से गिरे खोपड़ी फूटेगा, ज्यादा नीचा रहेगा तो शाम सुम बाज आएगी। ज्यादा नीचा नहीं ज्यादा ऊंचा नहीं है। अब हो जाता है भाई, प्रार्थ कर्म आज क्या करे, आप बड़े निष्ठा पर बैठे हैं लेकिन प्रार्थ कर्म ऐसा तेज है तो क्या करोगे? तो एक दिन ऐसा हुआ ना कि आप लोगों ने हमको ज्यादा रोटी खिला दी है, ज्यादा रोटी खिला दी और खीर भी बाद में ला के दे दी है। पिछले गुरुवार की बात, 6 रोटी खिला दी फिर ऊपर खीर बाद में दी और समस्या हो गई। जूठा कैसे छोड़े, खा पी लिया और रात्रि 9 बजे के बाद बैठता हूँ, जब बैठ गया था कभी इधर हो रहा हूँ कभी उधर हो रहा हूँ। अब मैंने कहा छोड़ आज सो जा, सो गया, क्या कर, कुछ हुआ ही नहीं। उस दिन 9 से तो ध्यान करते हैं, 10 के बाद योग निद्रा करते हैं तो 11:45 बजे हम सोते हैं। गड़बड़ हो गया, अब क्या माना जाए? प्रार्थ कर्म तो मानना पड़ेगा। तो ये होता है कि प्रार्थ कर्म होते हैं ऐसे आ जाता है, नींद आ गई, क्या करें? इसलिए न शास्त्र पहले ही सतर्क कर दिया, क्या पता किसी की प्रारंभ कैसे कब नींद आनी होगी कब क्या होगी। इसे नात्युचम नातिचम समय, और समय भी उबड़ गबड़ होगा नहीं, और यूं बैठोगे तो क्या होगा? ध्यान में प्राणायाम भी होगा ढंग से, है ना। एक से ऊंचा एक से नीचा है समय। वो तो 2-3 घंटे तो प्राण चेंज करने के लिए, स्वर को बदलने के लिए दबाओ, स्वर बदल जाएगी, सीधे फिर सीधे हो जाओ। फिर जब करना है तो रख लिया, और प्राणायाम करने के लिए भी पकड़ में आती है।
आसान हो जाता है। यूं पर से थोड़ा वजन होती ना, तो सपोर्ट रहेगा तो आराम से कर सकते प्राणायाम। और जपने के लिए भी सपोर्ट है, जप रहे हैं आप। अनेक साधन के लिए वो बनाते थे, हंस दंड बोलते हैं उसको, हंस दंड बनाया जाता था। और जब पीठ में दर्द हो गया तो इस पर दोनों हाथ ला के गर्दन बैठ जाओ, उसी पे बैठे, फिर अपने सीधे हो गए। अनेक उपयोग था ना, वो तो ऐसे थोड़ी है। साधक जो साधक है वो जानता है इसका क्या प्रयोजन है, उपयोग कर रहे हैं ना तो वही जानेगा, जो उपयोग नहीं करता क्या जाने वो। तो और कहते शुचौ शर्करवन्य वालुक का विवर्जित है, कंकड़ से रहित हो। जगह जगह बहुत सारे कंकड़ फंकड़ है तो जहां उतरोगे पैर में चुभते रहेगा। और आग भी ना हो आसपास में ज्यादा, कहीं हवा के साथ उड़ करके आ गया और आपके शरीर में लग गया, बालों में लग गया, जल गया। वन्नी वालू का मैंने रेतीला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो रेत से हवा से उठ के आएगा, रेत हरा हो गया नाक में घुसेगा, रेत अशुद्ध हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। इसे वन्य वालु का वर्जित है। शब्द जलाशयादि भी, या शोरगुल हो रहा है शब्द माने ज्यादा जल खर जो तेज से जा रहा है जलाशय, नहीं तो वहां लोग आ रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, नहा रहे हैं, कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सब आपके लिए व्यवधान कर देता है ध्यान भजन में, उनसे भी बच के रहना। मनोनुकूल न तो चक्षु पीड़न, मन के अनुकूल होने चाहिए, मन जहां बैठने और प्रसन्नता पूर्वक ध्यान में जाए, मनोनुकूल है। न तो चक्षु पीड़न है, ऐसे कोई चीज ना हो सामने जो आंख में चुभ रहा है, सूर्य का ऐसे प्रकाश वगैरह आ रहा है एकदम चुभ रहा है, ऐसे बैठे हैं पत्थर उत्तर है उसके सामने ऊपर से जो है, या जल से ही प्रतिबिंब आ रहे हैं, प्रतिफलन होकर आ रहा है, आपको आंख को चुभ रहा है, तो ऐसी जगह नहीं होगा ध्यान वगैरह। न तो चक्षु पीड़न, गुहा निवाताश्रयणे, ऐसी गुहा हो जिससे ज्यादा हवा आदि नहीं चलता हो, ऐसे में आश्रित और साधना करनी चाहिए। और अंत में अरतिर जन संसदी, अरति मैंने अरमण, अरति का अर्थ क्या है? अरमणम, रमण न करना। क्या कहां रमण नहीं करना? भगवान में रमण मत करो, ऐसा नहीं कह रहे। भगवान में ही रमण करना है, स्वरूप में ही रमण करना। आत्माराम आत्म क्रीड़ा कहा है ना, आत्माराम होना चाहिए और जन संसद राम नहीं होना चाहिए। इसे जन संसदी, जन संसदी का मतलब क्या है? जनाना। कैसा जना? विद्वत जन नहीं, प्राकृता नाम, संस्कार शून्या नाम, अविनीता नाम, कलहुन्मुखित चित्ता नाम संसत समवायो जन संसत, न संस्कार बता विनीता नाम संसार। कैसे जनता की सभा या जमघट का बीच में नहीं जाना चाहिए, उसके लिए सब समझा रहे। जनना मने प्राकृता नाम, बिल्कुल मूढ़ लोग है, गंवार लोग, कुछ नहीं पढ़े लिखे, बेवकूफ लोग हैं, लाए पैसा लड़ाई भिड़ाई झगड़ा फगड़ा में लगे रहते हैं। संस्कार शून्य नाम है, गौर विशेषण दे रहे हैं, संस्कार से शून्य है, कोई संस्कार नहीं। जन्म से लेकर मरने तक कोई संस्कार, केवल फूंक दिया अंत कहानी खत्म। अब बीच में शादी संस्कार कर रहे थे, विवाह संस्कार हो गया अपने अपने हिसाब से। तीन ही संस्कार आजकल अधिकतर देखने को मिल रहा है ना। नामकरण तो करते ही है जरूर, नामकरण कैसे बाहर चलेगा ना, नामकरण तो करना ही पड़ता है। इसलिए सभी के कोई जात पात धर्म कर्म कोई भी हो, सब तो नामकरण तो करते ही है। दूसरा विवाह, दूसरे संस्कार करते हैं, चाहे वो विधिवत करे चाहे जब कोर्ट में जाके रजिस्ट्री कर ले, जैसा भी शादी मानता ना, विवाह संस्कार मान रहे हो। और तीसरा मरने का फूंकना या गाड़ना, कुछ न जो काम होता है, तीन ही संस्कार होते, वो भी मजबूरी बस। ये नहीं कि शास्त्र के अनुसार शास्त्र कह रहा है इसलिए करना चाहिए, नहीं, वो तो व्यवहार में एक मजबूरी है उनको, इसलिए कर दे रहे। इसलिए वास्तव में इनको ऐसे तीन संस्कार वालों को भी संस्कार शून्य ही माना जाएगा, क्योंकि वे विधिवत नहीं कर रहे हैं। और तीसरा अविनीता नाम, जिसके अंदर विनय भाव ही नहीं है। अविनीत, अविनीत किसको कहते हैं? जो कृतघ्न का नाम अविनीत होता है। विनय भाव किसके अंदर होनी चाहिए? आपके लिए कोई किसी ने कुछ उपकार किया, भले ही प्रत्युपकार चाहते हुए किया या नहीं किया, इन फिर आपका कर्तव्य क्या है? उसके दिए उपकार को लेकर विनय भाव से उसका व्यवहार होनी चाहिए। ये विनय भाव से रहित है, वो अविनीत कहा जाएगा। ऐसे लोगों के बीच में भी नहीं जाना चाहिए।
वे घातक ही होंगे जरूर एक ने एक दिन, बहुत घातक होते हैं। और चौथा, कलह उन्मुखित चित्ताना, हमेशा लड़ाई करने के लिए उन्मुखित है चित्त जिनका, बात मन में गुस्सा हो जाए, लड़ाई हो जाए, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों के बीच में रहोगे तो आप ही वैसे ही हो जाओगे, जैसा संग वैसा रंग, है या नहीं? जैसा संग कोई करे वैसा रंग चढ़े, इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना पड़ता है। ये चार प्रकार के लोग, प्राकृता नाम, संस्कार शून्य नाम, अविनीता नाम, कलह उन्मिलित चित्ता नाम, ये चार प्रकार के लोगों से बच के रहना है। ऐसों के संसद समवाय जमघट, ऐसे लोगों की ये करण जहां हो रहा हो उनके बीच में कभी नहीं जाना। उसको कहते हैं यहां अरतिर जनसंसदी शब्द से, जनसंसदी से। और किनको यहां पर नहीं लेनी है, कहते न संस्कारवत्ता विनीता नाम संसद, संस्कार वाले विनय संपन्न जो लोग हैं ऐसे श्रेष्ठ लोगों को यहां नहीं लेना, उनके बीच में तो रमण करना ही चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए। संस्कारवान पुरुषों के बीच में रहोगे आप भी संस्कार वाले हो जाओगे। अब वो एक अलग बात है, महामूढ़ लोग होते हैं, जैसे हम कई बार कहानी सुना नहीं, गाय गधे की, गाय गधे की कहानी याद है ना? हाँ, गोगर्ध न्याय, क्या फायदा है? ऐसे लोगों को कोई फायदा नहीं। हमारे साथ रह रहे हैं, हमको देख करके भी बदलते नहीं है। 4 बजे उठ रहे हैं स्वामी जी, तो हमारे कम से कम उठना चाहिए 5 बजे, वो भी नहीं। 7 बजे, 8 बजे, कोई 6 बजे, कोई कितना बजे उठ रहे हैं। संघ का क्या फायदा हो रहा है? बल्कि हम 3 बजे उठते हैं तो लाइट जलाते 4 बजे। 3 बजे एक बार आप जरूर देख सकते हैं इसका लाइट जलता है, लोकेशन करने आता हूँ। ठंड से क्या है, हमें ठंड नहीं लग रहा है क्या? आपको ही ठंड लगती है, आपसे ज्यादा हमें ठंड लगती है, क्यों? हमारे खून में पानी ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, डायबिटीज वाला आदमी है, और पानी में ठंडी जल्दी आ जाती है कि नहीं आती है? और जवान लोग खून गर्म में है, कहाँ आपको ठंड लगना है? आपकी उम्र में तो हम लोग यहाँ कैलाश में रहते थे, जहाँ पर दान के एक साधारण चादर और एक साधारण स्वेटर लेके रहते रहे, न मोजा न कुछ। उस समय प्रेमान जी पता नहीं क्या उनको दया, हमको भगत को बोला मनोहर करके था, भाई उसको मोजा दिलाओ, एक जूता दो, नहीं तो मर जाएगा ठंड में। और आप लोगों को सारी सुविधा संपन्न है, गीजर लगी है वहां, कुछ नहीं कैलाश में। एक साथ इतनी कड़ाके ठंड थी, भयंकर ठंड थी उस समय। पता नहीं मंडलेश्वर जी का मन में क्या आया, शिवरात्रि का होता ना, 18 से पहले जब मुंबई से आए तो देखा भयंकर ठंड है, कोई गर्म पानी से नहाने लगे। तो लगा विद्यार्थी लोग कैसे नहाते होंगे बेचारे। फिर उन्हें एक लकड़ी का बॉलर होता है, लकड़ी का पानी लकड़ी डाल के जलाने, वो बॉलर ला के रखा। सवेरे सवेरे जाओ और लकड़ी डालो, जला कर रुक करके खड़े रहो, गर्म होएगा तो पानी एक बाल्टी लो, बाथरूम भागो। बाथरूम भी उधर देखा होगा आपने, कैलाश बाथरूम कहाँ है और टॉयलेट कहाँ है, सब पीछे। अब तो बहुत बन गए, पहले तो कुछ भी नहीं, तो बहुत पीछे जाना पड़ता था। और तपस्या पूर्वक हम लोगों ने पढ़ ली, और आप लोग सारी सुविधा देने पर आप लोग कहते हैं कि ठंड है, और कहीं दूर भागना है ही नहीं, बिल्कुल पास पास में है। और रसे घर वालों तो अंदर ही है, बाहर जाना भी नहीं पड़ता, या तो कहीं 150 फुट आगे आना पड़ेगा। है ना कि जितनी आदमी सुविधा में आता है उसको और ज्यादा ठंड लगता है, गर्मी लगती है, सब कुछ दिखने लगता है। नहीं तो कहाँ दिखता है, जब दूसरे कारण के लक्ष्य में अपनी दृढ़ता नहीं है ना। हमें पढ़ाई लक्ष्य था तो हम लोगों ने सब सहन किया, किसी भी हाथ में पढ़ना चाहे जी हम मरे कोई दिक्कत नहीं, शरीर को तो मिलेगा, फिर मिलेगा, क्या दिक्कत है? भगवान ने गारंटी दे रखा, ददा में बुद्धि होगा हम तम, है ना, श्रीमताम कुले जन्म देगा, हमको गारंटी है ना। तो किस बात का डर है हमें? न मरने से डरे न जीने से डरे। इसलिए ऐसी बीमारी में भी 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे से अपना बाकी कर्म करके 4:30 तक नहाना शुरू हो जाता है। तो नियम तो नियम है ना, नियम लगाए भी ना, बार बार क्या रहे, संयत इंद्रिय है ना, यम नियम कितनी बार बोल चुके हैं। साधक का लक्षण ही यम नियम से है, यम नियम के बिना वह नींव है, यम नियम तो नींव है।
अभी भी आगे कहेंगे भाष्कर यहीं पर, अभी अगले श्लोक में जब 20 पूरा हो जाएगा तब बोलेंगे। इसे कहां संसद होनी चाहिए? संस्कारवताम, संस्कार वालों के बीच में रहो और उनके जैसे संस्कारवान होने की कोशिश करो। गोगर्दभ न्याय से नहीं चलना। हाँ है कि नहीं? गोगर्दभ न्याय से पा जाने ना, गाय के साथ गधे को बांध दो, गधा थोड़ा गाय हो जाएगा, वैसे नहीं होना चाहिए। किंतु यह कौन से न्याय लगेगा? है कस्तूरी पटन न्याय, कस्तूरी पटन न्याय लगती है यहां पे। आप देखो कस्तूरी है, वो क्या है? वो सुगंध देता कि नहीं देता है? चंदन है, या चंदन पटन न्याय लो, नाम कुछ भी रख लो उसको, उसके ऊपर कपड़े लगा दो 50 कपड़े, तो क्या होता है? उसका सुगंध एक से दूसरा, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, सब में सुगंध चला जाएगा, पूरा कपड़ा सुगंध 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 हो जाएगा। है कि नहीं होगा? एक छोटा सा कस्तूरी, एक छोटा सा चंदन का टुकड़ा इतना दम रखता है कि 50 कपड़ों का सुगंध देता है। वो कपड़े उस श्रेष्ठ सुगंधित चंदन या कस्तूरी के साथ संबंध कर लिए तो सारे कपड़े स्वयं सुगंधी हो गए। यही तो आप लोगों के अंदर संस्कारवान पुरुष संबंध किए, आप भी कुछ संस्कारवान हो जाए। कस्तूरी पटन न्याय चंदन पटन न्याय के अनुसार होना चाहिए, लेकिन गोगर्दभ न्याय से क्या फायदा है? गोगर्दभ न्याय जन संसदी प्राकृतों में, हाँ वहां जाकर के आप उनके जैसे मत हो जाइए, वहां गोगर्दभ न्याय लगेगा। प्राकृत संस्कार शून्य अविनीत कलोन्मुखों के साथ जब जाना भी पड़ जाए मजबूरी में, आप वहां गोगर्दभ न्याय से रहिएगा। और संस्कारवान विनीत के बीच में आओगे तो वहां चंदन पटन न्याय कसर पटन न्याय वाला हो जाओ। आप दोनों न्याय को इस्तेमाल करना पड़ता है साधक को। हाँ न उल्टा करेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो सर्वनाश ही हो जाएगा। दुष्टों के बीच में जाके दुष्ट ही हो जाए तो क्या फायदा? अगले पृष्ठ पहला पंक्ति, संग सर्वात्मना हेय सचेत त्यक्तुम न शक्यते सत्वी कर्तव्य सतसंगो ही भेषजम। संग सर्वात्मना हेय, सब प्रकार से संग को त्यागना ही चाहिए। किसी भी से भी संग करना उचित नहीं होता है सर्वरूप से। कैसे होगा महाराज, हम तो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमें तो समाज में रहना पड़ता है। तो कहते सचेत त्यक्तुम न शक्यते, सर्वरूप संग त्याग करके बैठने में दम नहीं है तो सद्भी सह कर्तव्य, फिर सब पुरुषों का संग करना, असत पुरुषों का संग नहीं करना। क्यों महाराज? कहते सतसंग ही भेषजम, सत का जो संग है वही साधक के लिए दवाई है, वो भेषजम भवति, दवाई है। इसलिए आरतर जनसति में क्या कहा? असत पुरुष में अरमण करो और सत्पुरुषों में रमण करो। इसलिए कहते हैं ऐसा विनितना तस्या ज्ञानोपकारकता। क्यों इनके बीच में जान सुन के ये होना चाहिए? क्योंकि ऐसी जो संसत होती है संस्कारवान पुरुषों का, विनीतों का, शांत पुरुषों का, विद्वान पुरुषों का, उनका बीच जो संसत ज्ञानोपकारकत्वात् वह ज्ञान का उपकारक होगा। अतः प्राकृत संसदीय अर्थिर ज्ञानार्थत्वात् ज्ञानम भवति। इसीलिए प्राकृत जन की संसद में अरति भी क्या है? ज्ञान का साधन है। अतएव उसको भी ज्ञान कोटि में गिना दिया जा रहा है। किंच, इतना ही नहीं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदथोन्यथा। दो यहां पर पूर्वार्ध गिना देंगे। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व एक, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन दो। 9 3 3 3 है ना, 18 अरे 2 20। 7वें श्लोक में 9 था, 8वीं 9वीं 10वीं इन तीनों श्लोकों में 3 3 थे और अब अंत वाले में 2 है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान का मतलब क्या? आत्मानम अधिकृत्य प्रवृत्तम शास्त्रमिति अध्यात्म। ऐसा कौन से शास्त्र लेना? आत्मा और द्रष्टव्य श्रोत मंतव्य निध्यास्तव्य आत्माविदम एकमेव अग्र आसीत्
इत्यादि जो श्रुतियां कह रही हैं, ऐसी श्रुतियों को समझना आत्मा को अधिकृत करके कहे गए प्रवृत्त शास्त्र, उन शास्त्रों को अध्यात्म शास्त्र। ज्ञायते आत्म तत्व अनियमित ज्ञानम, ऐसे कर्ण व्युत्पत्ति कर लेंगे हम, जिसके द्वारा आत्मा को जाना जाए उसका नाम क्या है। जिन शास्त्रों पर आधारित होकर आप ज्ञान को प्राप्त करते हैं उनका नाम अध्यात्म ज्ञानम। अतः अध्यात्म तद ज्ञान कर्मधारय समास, वेदांत शास्त्र तत्र नित्यत्व, और ऐसे वेदांत शास्त्र नित्यता, नित्यता का मतलब शास्त्र तो नित्य ही है, कहते आपको शास्त्र में निरत हो जाना है, यही नित्यता है। निरतत्व का मतलब तदेक प्रावण्यत्व, तदेक प्रवणता, वेदांत शास्त्र के ही प्रति पूर्ण झुकाव, चिंतन मनन तत्चिंतन तत्कथनम तदन्योन्य प्रबोधनम तदैक परत्व, उसको यह कह रहे हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन का तो अनेकों अर्थ करेंगे, टीकाकार लोग भी अलग अलग व्युत्पत्ति कर देंगे, लेकिन भाष्यकार तो सीधा साध लेते तत्व ज्ञान माने मोक्ष संबंधी ज्ञान का नाम तत्व ज्ञान, और उसका जो अर्थ, अर्थ माने प्रयोजन, प्रयोजन है मोक्ष। मोक्ष क्या है? संसार को परम, तत्संबंधी चिंतन करना, दर्शन माने आलोचन, चिंतन, मनन, तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन। तत्व ज्ञान का जो प्रयोजन है मोक्ष, उसका चिंतन करने से भी आपको तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासा जगेगी और तीव्रता बढ़ेगी, है ना। मोक्ष का स्वरूप क्या है? संसार से उपरम होना, उसका चिंतन करो, अर्थात संसार से उपरम मैं कैसे हो सकूंगा, मैं संसार में भटक रहा हूं, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम चल रहा है जो, इसका अंत कैसे होगा, ऐसे बार बार चिंतन करेंगे, आपकी तीव्र इच्छा जगेगी, मुझे उन साधनों को अपनाना पड़ेगा जिस साधन से संसार को उपरम हो जाए। वो साधन संबंधी जिज्ञासा अपने आप बढ़ेगा, उसको जानोगे तो अनुष्ठान करोगे तो अपने आप मुक्ति के मार्ग में लग जाओगे। अतः ज्ञान का साधन ज्ञान शब्द से कह दिया जा रहा है। ऐसे दो विशेष साधन, वेदांत शास्त्र में निरत रहना अथवा वेदांत शास्त्र का प्रयोजनभूत संसार उपरम मोक्ष के चिंतन करना, ये दो अंतिम दो साधन है। ये सारे साधनों को ही ज्ञानम का साध्य से अभेद करते हुए तद ज्ञानम इति प्रोक्तम। और कहते हैं यद अतो अन्यथा अज्ञानम भवति, और जो इन सब से विपरीत है, अतो अन्यथा यद तत्सर्वम अज्ञानम भवति, और इससे ठीक विपरीत जो कुछ भी है वह अज्ञान कोटि में है और अज्ञान के साधन कोटि में है, समझो। अज्ञान और अज्ञान की प्राप्ति का साधन, जैसे यहां पर देगा ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के साधनों को देगा, सर वहां पर अज्ञान और अज्ञान की प्राप्ति के साधन समझना। इन सब के विपरीत जो कहा गया है 20 का विपरीत, इन 20 का जो विपरीत आप लेंगे वो क्या होगा? अज्ञान प्राप्ति और का साधन मानी जाएगी, जिससे आप घोर अज्ञान में चले जाओगे, मृत्यु से मृत्यु में आपने होती, यही नान्यव पश्यति। भाष्यम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, एक पद है ना, आप उसकी उत्पत्ति भाष्यकार से नहीं कर रहे, देखो आत्मादि विषय ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम, सीधा सीधा कह दिया। आत्मादि विषय ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान, तस्मिन नित्य भाव नित्यत्व, उसी में नित्य भाव माने नित्य निरंतर उसमें लगे रहना, एकीभूत हो जाना, एकाग्रचित्त हो जाना, एक परता हो जाना, इसी का नाम नित्यत्व। अमानित्वादि नाम ज्ञान साधना भावना परिपाक निमित्तम तत्व ज्ञान, वही समाप्त हो गया वो अध्यात्म नित्यत्व। भाष्यकार ने इतना ही कहकर छोड़, इसलिए मैंने आपको विस्तार पूर्ण व्युत्पत्ति बताया था कि भाष्यकार उसका विस्तार नहीं कर रहे हैं। विवेक निष्ठो ही वाक्यार्थ ज्ञान समर्थ होती, विवेक जो विवेक के अंदर जिसकी निष्ठा बनी हुई है वही व्यक्ति वाक्यार्थ ज्ञान में समर्थ हो जाता है। और उसकी भावना की परिपाक से क्या होगा? यत्न साहित्य होने पर
प्रकर्षता के पर्यंत निरंतर अभ्यास करने से तन ज्ञान में ऐक्यता के साक्षात्कार व मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भाष्कर करें अमानित्वादि नाम ज्ञान साधना नाम भावना परिपाक निमित्तम, इस पर आनंद करें अमानित्वादि जो ये 20 साधन बताए अज्ञान के साधन, इन साधनों को निरंतर करते 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 भावना परिपाक निमित्तम, भावना परिपाक, परिपाको नाम यत्नेन जगानगिरी, भावना प्रयोग किसको कहते हैं? यत्नेन साहिता नाम प्रकर्ष पर्यंतत्व, यत्न के द्वारा साधित किए जाने पर साधनों को उसकी जो पराकाष्ठा हो जाए, प्रकर्षता के पर्यंत पहुंच जाए, उसका नाम भावना परिपाक। तन्निमित्तम क्या होगा? तत्व ज्ञानम भवति। तत्व ज्ञान क्या चीज है? ऐक्य साक्षात्कार, सीधा बोल दिया गिरी ने, ऐक्य साक्षात्कार होगा। और ऐक्य साक्षात क्या प्रयोजन है? तस्य अर्थो, भाष्कर करे तस्य अर्थो मोक्ष, उसका अर्थ क्या, मैंने उसका प्रयोजन क्या है? मोक्ष है। मोक्ष क्या चीज है महाराज? कद संसारो परमः, तस्य आलोचनम, उसी का चिंतन करना, उसे कहते हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन की व्याख्या तो बहुत सुंदर किया भाष्कर, लंबा चौड़ा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व को संक्षेप में छोड़ ले ली। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन की थोड़ा थोड़ा अलग अलग व्युत्पत्ति जो कर रहे हैं, थोड़ा भाषा दृष्टि में देखिए कैसे अलग अलग अर्थ कर रहे हैं, सुंदर है। सर्वंच ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। तस्य नाम, उसका नाम क्या है? तद इति, मिला भाषोत्तर दीपिका 5वीं पंक्ति, पृष्ठ 549। सर्वंच ब्रह्म, तस्य नाम तद इति, उसका नाम क्या है? तत्। तस्य ब्रह्मणो भाव याथात्म्यम इति तत्व, ऐसे तस्य मने ब्रह्मणा, तद हो गया इसका नाम है ना। तत्शब्द के सृष्टि में क्या रूप बनेगा? तस्य, कस्य मने किसका? उसका मने ब्रह्म का भाव, भाव का मतलब क्या? यथार्थ स्वरूप हो गया तत्वम इति। तस्य ज्ञानम, तत्व का ज्ञान का नाम तत्व ज्ञानम। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकमेव द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन वाचन विकारणम इति श्रुत्युक्तस्य ब्रह्म जगत याथात्म्य से ज्ञानम तत्व ज्ञानम इति वा। अथवा दूसरा वो एक अर्थ वहां तक हो गया। यहां एक अशुद्धि है, याथात्म्यम के बाद में आपको लिखना पड़ेगा तत्वमिति, याथात्म्यम के बाद तत्वमिति लिख दो, फिर तस्य ज्ञानम यदि तत्व ज्ञानम, ये तत्व ज्ञान की व्याख्या एक व्युत्पत्ति हो गई। ठीक है, यहां तक एक व्युत्पत्ति हो गई। सर्वंच ब्रह्म तस्य नाम तदिति, तस्य ब्रह्मणो भाव यथात्म्यम तत्वमिति, तस्य ज्ञानम तत्व ज्ञानम। वैसे दूसरी व्युत्पत्ति के लिए कह रहे सत्यम अनंतम ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम नैनानास्ति किंचन भाषण कारणामधेयम इत्ते श्रुतियुक्त ब्रह्म जगत यथात्म्य, ब्रह्म और जगत दोनों के यथार्थ स्वरूप बोल देना, केवल ब्रह्म का नहीं। पहला उत्पत्ति में क्या लिया आपने? केवल ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप, और अब क्या कर रहे हैं? ब्रह्म और जगत दोनों के यथार्थ स्वरूप का नाम यहाँ तत्व ज्ञान है। यथार्थ स्वरूप ज्ञान का नाम तत्व ज्ञानम इति वा तस्यार्थ बना लिया तत्व ज्ञान। अगले तस्यार्थ तत्व ज्ञान से अर्थ, अर्थ मने प्रयोजनम। क्या प्रयोजन है? सर्व अनर्थ निवृत्ति परमानंद प्राप्ति रूपो मोक्ष, सकल अनर्थ की निवृत्ति पूर्वक परमानंद प्राप्ति रूप मोक्ष। तस्य दर्शनम, उसका दर्शन में उसका चिंतन करना। न स पुनरावर्तते यदि श्रुत्या यद गत्वा निवृत्तन्ते धाम परम स्मृत्या च तस्यैव नित्यत्व बोधनात् तदेते कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमूत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इत्यादि श्रुत्या प्रत्यक्षादिना च। देखो तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है? नित्य। और जगत ज्ञान कर्म ज्ञान कर्म इत्यादि का फल क्या है? अनित्य। दोनों के लिए वाक्य दे दिया। पहले दो वाक्य श्रुति स्मृति है, न सम्राट श्रुति यद गत्वा निवर्तन्ते धाम परम मम, ये ब्रह्म ज्ञान का फल है। और कर्म एवं जगत का फल क्या है? वो आगे तद्यता कर्मचितो लोक क्षीयते, जिस तरह यहाँ पर आपके कर्मचित लोक खेती वगैरह है नष्ट होता हुआ आप देख रहे हो। 3 महीने 4 महीने फसल काटना पड़ता है, सूखा है वो काट लिए, एक बार बना दिया हो गया क्या? हर साल फसल डालनी पड़ती है, क्षय दिख रहा है। यथा तथा क्या बोल रहे हैं?
कहते हैं एवं एवं अमूत्र पुण्यचितो लोक क्षेत्र, उसी रहो जो स्वर्गलोक है वो भी क्षय को प्राप्त हो जाता है। आपको जो प्राप्त होने हुआ है कर्म की वजह से। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, स्मृति भी ले लेना। स्मृत्या च तस्यैव, इसलिए प्रत्यक्षादना च धर्मार्थ कामा नाम अनित्यत्व गमाच, धर्म अर्थ और काम तीनों अनित्य है, केवल एकमात्र मोक्ष नित्य है। मोक्ष एवं सर्वोत्कृष्टत्वात् परम पुरुषार्थ, से मोक्ष सर्वोत्कृष्ट है, वही परम पुरुषार्थ है। सच तत्व ज्ञान सफलम नान्य, वही तत्व ज्ञान का फल है, वो अन्य किसी भी साधन का फल नहीं है। तरदशकमात्वित तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंदवित्यानाय इत्य श्रुते है इत्यम तत्वज्ञानार्थालोचने ही तत्साधन अनुष्ठाने प्रवृत्ति भवति। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तत्व ज्ञान का फल का चिंतन कर लेने के बाद तार्श फल की प्राप्ति करने के लिए आपके दिमाग में क्या होगा? उसके साधन अनुष्ठान में प्रवृत्ति होगी, रुचि बढ़ेगी। क्योंकि अन्य चीजों का फल के बारे में जान लिया आपने, धर्म अर्थ काम, इन तीनों का फल क्या हमने देखा? अनित्य है। एकमात्र मोक्ष जो तत्व ज्ञान का फल है वो नित्य है। जब ये आप निश्चय हो गए, दृढ़ हो गए चिंतन करके, जब वो दृढ़ हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे? तारस मोक्ष का तत्व ज्ञान प्राप्ति करने के लिए प्रयास करेंगे। प्रयास कैसे करेंगे? तत्व ज्ञान प्राप्ति का साधनों को अनुष्ठान करेंगे, उन साधनों में प्रवृत्ति होगी आपकी। प्रवृत्ति तभी होगी ना जब उच्च चीज की इच्छा तीव्र हो जाए। जिसकी इच्छा तीव्र होती है उसके लिए आप प्रवृत्त जरूर होते ही हैं, संसार का नियम है, नहीं? इसलिए कहते हैं भाष्यकार भी, अब तत्व ज्ञान फलालोचने ही तत्साधनुष्ठान प्रवृत्ति से आदि, कि तत्व ज्ञान का फल का चिंतन करने से व्यक्ति को क्या होगा? उसके साधन का अनुष्ठान करने में प्रवृत्ति होएगी। ये तद अमानित्वाधिर तत्व ज्ञानार्दर्शनांतम उक्तम, और ये क्या कहा गया है? उसी ज्ञान का साधन बताया गया और उसी को ज्ञान शब्द से कह दे रहे। ये तद ज्ञानम श्लोक में था ना, श्लोक में क्या है? उत्तरार्ध में एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम, उसकी व्याख्या कर रहे। एतद मने क्या? एतद से लेना है, कहते अमानित्व से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंत ये जो 20 चीजें बताई गई है वो एतद शब्द से बोल रहे भगवान। एतद माने ये जो 20 साधन मैंने बताया वो क्या है? वो एतद उक्तम ज्ञानम इति प्रोक्तम, जो 20 कहा गया है 5 श्लोकों से, वो 20 के 20 ज्ञान शब्द समझना। ज्ञानम इति प्रोक्तम, इनको ही लोग विद्वान लोग ज्ञान कह देते हैं, और ये साधन जिसके पास उसको भी ज्ञानी कह देते हैं। इन वास्तव में क्यों ऐसे कहते हैं? कि ज्ञानार्थ तद ज्ञानम इति प्रोक्तम, ज्ञान के साधन होने से उसको भी ज्ञान शब्द से कह देते हैं, और साधन संपन्न को भी ज्ञानी करके शब्द व्यवहार हो जाता है। इसे लोग कहते हैं आप महाराज आप तो ब्रह्म ज्ञानी है बोल देते हैं, तो मतलब आप ब्रह्म ज्ञान के साधन में ये नहीं उल्टा फूल नहीं जाना, हाँ मैं ब्रह्म ज्ञान है तो बोल रहा है। अरे वो कौन होता सर्टिफिकेट करने वाला? आपको तो झूठी प्रशंसा कर रहा है अपने मतलब से। विवेक करो, जो ऐसा बोलने आ रहे हैं और बोल रहे हैं समझना चाहिए खतरनाक आदमी है, कोई मतलब से प्रशंसा कर रहा है, डेंजरस फेलो है। इसलिए यहाँ तो ये समझो तो मेरे पास ब्रह्म का ज्ञान का साधन है इसलिए यह समझ रहा आप साधक हैं, अच्छे साधक है कह रहा है तो ठीक है, ऐसा ले लो, कोई आपत्ति नहीं। उसके भी अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी होना नहीं चाहिए वास्तव में। अपने आप को अच्छा साधक मान लिया तो फिर गिरेगा, वो गिरने की संभावना बढ़ जाती है अहंकार की वजह से। इसलिए जैसा भी कोई प्रशंसा करता है उससे दूर ही रहना चाहिए हमेशा। प्रशंसकों को दूर रखो और पसंद हो तो निंदकों को पास रखना, कबीरा ने कहा जैसे, और नहीं तो उनसे भी दूर रहो। जैसा है ना अभी सर्वात्मना संग्रहित होना चाहिए कह दिया। इति प्रोक्तम, क्यों? ज्ञानार्थत्वात्। और अज्ञान क्या चीज है? यथो अन्यथा अस्मात्, यथोक्ता अन्यथा विपर्य न, जो अभी तक 20 कहा गया है उसका विपर्य, अन्यथा मने उसका विपरीत, उसका ठीक उल्टा। क्या क्या लेना है उल्टा करने से? गिना रहे थे भाष्यकार। मानित्वम अमानित का विरोधी, अदम्भित्वम का विरोधी दम्भित्वम, अहिंसा का विपरीत हिंसा, शांति के विपरीत अशांति, आर्जव के विपरीत अनार्जम इत्यादि। ऐसे सबको समझो।
इत्यादि अज्ञानम विज्ञेयम, ये सब अज्ञान है ऐसा समझो। विशेष रूपेण ध्यान देना इस बात पे, ये सब अज्ञान है अर्थात अज्ञान के साधन। यदि आप जन संसदी में रतिक हो गया तो क्या कहा इसलिए, यदि वांछसी मूर्खत्व ग्रामे तिष्ठ दिनत्रयम, है ना। शुरू में याद है प्राकृत जनानाम संसदी अरति होनी चाहिए। यदि प्राकृत जन संसद में आप रति हो गई का मतलब आपको मिलेगी क्या, मूर्खता, अज्ञान। इसलिए कहते हैं कि सार विपरीत लेना। क्यों कहा ये सब, परिहरण आया संसार प्रवृत्ति कारण, इन सब से बचने के लिए इनकी भी गणना जरूरी थी विपरीत में। इनको अपनाओ और उनका विपरीत, जैसे धर्म को बताने के लिए वेद आया, लेकिन केवल धर्म को गिना देते और आपके पास तर्क है और उसने तो कुछ कहा नहीं ना इस विषय में वेद ने, इसे मैं काम करूंगा। जैसे आपको पता है तो भूसा की कहानी में किसी शास्त्र में लिखा नहीं भूसा चोरी का दंड है क्या, इसलिए चोरी कर दिया उसने। इसलिए शास्त्र समझ कर पहले से अधर्म को ही बता दिया, ये करोगे पाप है, ये करना पाप है, वो करना पाप है। केवल धर्म को समझाने के लिए प्रवृत्त हुआ शास्त्र भी अधर्म। क्योंकि आप लक्षण क्या करते, अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा बता फिर अधर्म को भी वर्णन करते हो वहां पे। इसीलिए क्योंकि अधर्म से भी परिहार करना है, धर्म का अनुष्ठान करना है, अधर्म से बचना है, धर्म का आचरण करना है। इधर से यहां पर ज्ञान के साधनों का आचरण करना है और अज्ञान के साधनों से बचना है। इसलिए अज्ञान साधनों को भगवान ने ठीक इन विपरीत कह करके एक तरह से परोक्ष रूपेण गिना दिया अज्ञान के साधनों को परिहरणाय। क्यों, संसार प्रवृत्ति कारण, क्योंकि जो बात ये जो विपरीत जो बीस है वो क्या करेंगे, आपको संसार प्रवृत्ति का साधन हो जाते हैं सबके सब। मानित्वम दम्भित्वम हिंसा क्षांति अनार्जम, ये सब क्या है, संसार प्रवृत्ति के प्रति कारण, मोक्ष प्राप्ति के कारण नहीं है किंतु संसार प्रवृत्ति के प्रति कारण। यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यम किम इति आकांक्षायाम, आप कहते ज्ञान के साधनों को अपना करके जो हमें ज्ञान मिलेगा उस ज्ञान के द्वारा क्या ज्ञातव्य है, ऐसी आशंका होने पर अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ज्ञेयं यत्तत्र वक्ष्यामि यज्जात्मामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, पहला शब्द सुनते ही आदमी का दिमाग उल्टा जाएगा, क्योंकि आपने बार बार पहले क्या हेतु दिया था, इच्छा द्वेषादि के प्रति ये सब क्षेत्र है, क्यों, ज्ञेयत्वात् हेतु दिया था। अब आप ब्रह्म को भी ज्ञेय कह दे रहे हो, फिर ये भी क्षेत्र में आ जाएगा, ब्रह्म क्षेत्र ज्ञेयत्वात्, है नहीं घटवत्। अरे ब्रह्म ज्ञेय कहां बोला, अरे आप कह रहे ना ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, आप उसी ब्रह्म के बारे में अनादिमत् परम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञेय है। अगर ब्रह्म ज्ञेय है तो क्षेत्र हो जाएगा, ब्रह्म क्षेत्रम ज्ञेयत्वात् घटवत्, ऐसा कोई अनुमान कर सकता है। तब कहना कि नहीं भाई, यहाँ घटवत ज्ञेय नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, वहां पर हेतुओं में हमने कहा था उस समय भी ज्ञेयत्व साधारण हेतु नहीं लेना हमें, इच्छादय क्षेत्र इंद्रिय ग्राह्यत्व सती, इंद्रिय गोचरत्व सती ज्ञेयत्वात्, इंद्रिय गोचर है, वो इंद्रिय विषय है, वो चाहे बाह्य इंद्रिय चाहे अंदर इंद्रिय हो, कोई इंद्रिय हमें कोई लेन देन नहीं, इंद्रियों का विषय होता है वो जो ज्ञेय होता है वो क्षेत्र होता है। और जो अतीन्द्रियत्व से ज्ञेय है वह क्षेत्र नहीं होता, वह क्षेत्रज्ञ हो ब्रह्म। उन अनुमानों में या हेतु में हमेशा ये विशेषण जोड़ना पड़ेगा, इंद्रिय गोचरत्व सती ज्ञेयत्व वह हेतु है, और यहां ज्ञेयत्व शुद्ध ब्रह्म क्या है, क्षेत्रज्ञ ही है, वो अक्षेत्र है, क्षेत्र नहीं है वो। क्यों, इंद्रिय अगोचरत्व सती ज्ञेयत्वात्, ये विपरीत अनुमान हो जाएगा।
से मुमुक्षु के द्वारा स्वरूपत्व ज्ञ है ये साधन सापेक्षता विशिष्ट भिन्नत्व ज्ञ नहीं है। इच्छादि में क्या हो रहा है आपको? इच्छा कैसे ज्ञान होता है आपको? साधन सापेक्षता से विशिष्ट है और स्वभिन्नत्व है। मैं सुख को अनुभव कर रहा हूं, मैं सुखी हूं का मतलब मुझ में सुखाकार वृत्ति हो रही है। आप स्वभिन्नत्व सुख को देख रहे हो। क्षेत्र में क्या होता है? हमेशा साधन सापेक्ष होता हुआ, साधन सापेक्ष होता हुआ भिन्नत्व अनुभूति होती है। और ये जो ज्ञेय ब्रह्म है साधन निरपेक्ष होता हुआ स्वरूपत्व अनुभूति होती है। ये दोनों फर्क है दोनों ज्ञेय। जगत भी ज्ञेय है, ब्रह्म भी ज्ञेय है। लेकिन जगत ज्ञेय कैसा है? साधन सापेक्षता से विशिष्ट भिन्नत्व ज्ञेय है। और ब्रह्म जो स्वरूप है वो कैसा है? साधन निरपेक्ष होता हुआ स्वरूपत्व ज्ञेय है। इसलिए प्रधान में क्या कहा? यद साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म मंत्र में कहा सर्व साधन निरपेक्ष अनुभूति होती है ब्रह्मानुभूति। कैसे आपने कहा है बात? तंतु औपनिषद पुरुषम वेद श्रुति कहती है उपनिषद के द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्य साधनों से नहीं होता। अच्छा, और दूसरी बात है शंका होगी श्लोक में ब्रह्म शब्द आपने लाया, पहले कहें ब्रह्म तो प्रकृत है ही नहीं। आप कह रहे हो ज्ञेय तत्व प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हें उस ज्ञेय तत्व के बारे में बोलूंगा जो पूर्वोक्त ज्ञान के साधनों से प्राप्त ज्ञान का विषय होगा वो। और पूर्वोक्त ज्ञान के साथ किसकी चर्चा हुई थी? क्षेत्रज्ञ चपिमाम विधि से चर्चा चला हुआ है। उसी के लिए सब क्षेत्र बता दिया, फिर क्षेत्रज्ञों को बताना था आपने और अब ब्रह्म को बताने लग गए। अप्रकृत है ब्रह्म, अप्रकृत है क्षेत्रज्ञ, ऐसा कोई शंका कर सकता है। क्षेत्रज्ञ का प्रकरण है ही नहीं, क्षेत्रज्ञ का प्रकरण है, ब्रह्म का प्रकरण है नहीं, तो आपने कैसे कह दिया यहां ब्रह्म कैसे कहते भगवान ने? तो इसका जवाब देना भाई दूसरा श्लोक को हमने बहुत शास्त्रार्थ करके समझा दिया है। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि कह दिया भगवान ने, इसे क्षेत्रज्ञ ही ब्रह्म है। इसे क्षेत्रज्ञ का प्रकरण यदि मानते हो तो ये ब्रह्म का भी प्रकरण है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म एक है, दो अलग चीज नहीं है। अतएव क्षेत्रज्ञ तीन शब्द यहां प्रयोग करते हैं, श्लोक बिगड़ जाता ना। अतः उसकी पर्यायवाची समझो कि क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म क्या है? एक है, ऐसा पर्यायवाची है। तो क्षेत्र के शब्द प्रयोग करने की जगह पर ब्रह्म शब्द प्रयोग करने में कोई गलत नहीं है, प्रकरण का विरोध नहीं हो रहा है, ये समझो। और अंतिम में फिर अतत व्यावृत्ति के द्वारा देखो यहां पर भी न सत नासद उच्चते कह दिया। वह सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, मैंने सदसद कार्य कारण भाव को निषेध कर दे रहे हैं। कार्य कारण भाव का निषेध, सदसद शब्द वाच्यता का निषेध कर दिया, तो निषेध मुखी नहीं कह रहे हैं। जो अतत क्या है? तत् माने ब्रह्म, अतत माने सत और असत, कार्य कारण भाव जगत। उस अतत का व्यावृत्ति निषेध, सदसत का निषेध का नाम ही असत का निषेध, मैंने अतत का निषेध, मैंने अतत व्यावृत्ति हो गई। अतत व्यावृत्ति के द्वारा ही ब्रह्म का लक्षण कर सकते हैं और कोई रास्ता ही नहीं है किसी के पास। जेयामि अतत प्रवक्ष्यामि, जिसको जानने के बाद क्या मिलेगा फल? अमृतम अश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति होगी। और अब ब्रह्म कैसा है? अनादिमत। यहां भी पच्छे में बहुत गड़बड़ करते हैं कुछ लोग, अनादि अलग कर देते हैं, मत परम एक कर देते, दो पद मानते हैं। कुछ लोग अनादि मत परम एक ही पद मानते हैं। इसमें शास्त्रार्थ होगा, भगवान भाष्यकार भी दो मत दिखाएंगे और अन्य टीका में हम जाएंगे। यह सब गलत है। वास्तविक सिद्धांत क्या है? अनादि मत एक पद, परम दूसरा पद, वो अनादि मत है। आदि मत कौन होते हैं? आदि वाले, कारण वाले। आदि मने कारणम, तद्वान कौन है? घटपटा सारा संसार। इसलिए आदिमत कहने से जगत हो गया। न आदिमत यदि अनादिमत, जिसका कोई कारण नहीं होता, वो ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्म न कार्य है न कारण है। परम कह दिया, परम कहने से कारण तो निषेध हो गया। आदिमत कौन होता है? कार्य होता है। अनादिमत कहने से कार्य निषेध हो गया, और परम कहने से निरतिशय है, वो निरतिशय होगा, उसका कारण का भी निषेध हो गया।
मन वन कारण है न कार्य। अतएव उसको कहा जाता है न सत न असत उच्चते। उसको सच शब्द से भी नहीं बोल सकते हो, असत शब्द से भी नहीं बोल सकते हो। इन सच सत दोनों की तरफ लक्षित कर सकते हैं। सद और सद असत इन शब्दों को जिसके लिए प्रयोग करते हो उन दोनों का अधिष्ठान तत्व ब्रह्म तत्व है, उसी में जो लक्षित होता है। इसलिए तन न सत न असत उच्चते।